Hello everyone, welcome to my channel Gynec Power Talk. So I am your obstetrician Dr. Alakta Das. आज जैसे हम लोग सीरीज में डिस्कशन कर रहे थे कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, हाउ टू चेक इट। तो उसके बाद हम लोग डिस्कशन करें, सपोज आप कंसीव कर गए हो तो उसको हम लोग कैसे टर्मिनेशन करें। इफ यू डोंट वांट द प्रेगनेंसी एंड इफ यू वांट टू टर्मिनेट, तो उसको क्या क्या मेथड से हम लोग टर्मिनेशन पे जा सकते हैं और उसके लिए उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है और उसके पहले हम लोग को क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे आप कंसीव कर गए हो, हमारे पास आए हो, डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए आए हो फॉर टर्मिनेशन, तो दैट इज अ गुड थिंग एंड डोंट गो टू द काउंटर। जैसे आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया एंड इफ यू गो टू अ मेडिसिन स्टोर, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे अबॉर्शन की जो दवाई है वो मिल जाती है। डोंट टेक दैट। बिफोर दैट यू हैव टू कम टू ए डॉक्टर, टेक अ कंसल्टेशन। कुछ टेस्ट जो है वो जरूरी वो आपको करवाने हैं। जैसे पहला हो गया आपको अल्ट्रासाउंड। तो पहले जैसे हम लोग के पास आप आए तो हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका लास्ट पीरियड्स डेट कब था, तो वो हम लोग को जानना जरूरी है कि व्हाट इज द जेस्टेशनल एज, आपका पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना है। वो हम लोग को डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि वेदर वी हैव टू गो फॉर अ मेडिकल टर्मिनेशन और सर्जिकल प्रोसीजर। अगर 7 वीक्स से आपका नीचे है आपका प्रेगनेंसी, तो इट इज बेटर टू गो विद द मेडिकल टर्मिनेशन। जैसे हम लोग दवाई देके टर्मिनेशन कराते हैं, अबॉर्शन करवाते हैं। अगर 7 वीक्स से ज्यादा है तो डेफिनेटली विल प्रीफर फॉर सर्जिकल इवैक्यूएशन। सो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्यों अल्ट्रासाउंड जरूरी है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड जरूरी है कराना टू कंफर्म द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, पहला। और दूसरा है कि वी हैव टू लुक फॉर द वेदर देयर इज अ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक मतलब कभी कभी यूट्रस के बाहर भी हम लोग का प्रेगनेंसी रुक सकता है, विच इज अ डेंजरस काइंड ऑफ प्रेगनेंसी। ट्यूब में रुक सकता है, कभी कभी वेरी रेयरली ओवरी में रुक सकता है। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी चेक करने के लिए हम लोग को अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। तो विदाउट अल्ट्रासाउंड नहीं किया, अगर सपोज आप यू हैव गॉट एक्टोपिक प्रेगनेंसी और आपने बाहर से दवाई ले ली, तो देयर इज अ चांस कि वो आपका रप्चर हो जाएगा, ट्यूब आपका फट सकता है एंड पेट के अंदर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग होने से कभी कभी इमरजेंसी सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इट इज वेरी डेंजरस टू टेक अबॉर्शन का जो दवाई है फ्रॉम द आउटसाइड काउंटर विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो सेकेंड चीज है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, आप पहले भी प्रेग्नेंट हो चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो हम लोग को एक टेस्ट करनी पड़ती है, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट, और उसको लेके हम लोग एक इंजेक्शन भी देते हैं टू प्रोटेक्ट द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। क्योंकि कभी कभी ब्लड ग्रुप जो मिसमैच होता है, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, वो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है जो आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस हो सकता है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। जैसे सपोज वी आर प्लानिंग फॉर ए मेडिकल टर्मिनेशन, तो उसके लिए जो दवाई आती है विल प्रेस्क्राइब यू, एंड उसका जो मेथड होता है हम लोग आपको बताएंगे कि आपको कैसे लेना है। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है उसका। जैसे साइड इफेक्ट्स में जैसे आपका क्रैम्प्स हो सकता है। जैसे दवाई हम लोगों ने दिया तो उसके 2-3 घंटे के बाद आपको क्रैम्प शुरू हो सकती है, एंड क्रैम्प्स होना जरूरी है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, आपका प्रेगनेंसी है, वो आपका क्रैम्प्स होके ही निकलेगा। तो समटाइम्स इट इज बेरेबल, समटाइम्स इट इज नॉट बेरेबल। अगर बेरेबल आप नहीं है तो आप हॉस्पिटल लाके इमीडिएटली डॉक्टर का कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर आप बेयर कर सकते हो तो यू कैन वेट। तो आपको ब्लीडिंग जो है वो 2-3 दिन थोड़ा ज्यादा हो सकती है ब्लीडिंग, उसके बाद धीरे धीरे आपका ब्लीडिंग कम होने लगेगा एंड इट विल बी स्टॉप कम्प्लीटली बाय 10 to 12 days के बाद आपका कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। अगर स्टॉप नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आपको थोड़ा थोड़ा करके ब्लीडिंग हो रहा है, इट इज कंटिन्यूइंग फॉर अनदर 10 days, बीच बीच में बंद हो रहा है, फिर से हो रहा है, तो अगेन यू हैव टू टेक अ कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। और हम लोग उसको सेकेंड रिपीट कराते हैं अल्ट्रासाउंड टू लुक फॉर कि वेदर समथिंग इज रिटेन इनसाइड द यूट्रस, कुछ रह तो नहीं गया अंदर, वो देखने के लिए, चेक करने के लिए we have to go for a second ultrasound also। अगर कुछ रह गया है then option is कि we have to go for a surgical evacuation, जो हम लोग evacuate करते हैं सर्जिकली, वो हम लोग को करना पड़ता है। अगर आपको जेस्टेशनल एज, जैसे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर आपका जितना अर्ली होगा उतना मेडिकल टर्मिनेशन इज उतना सक्सेसफुल होगा, कंप्लीट हो जाएगा अबॉर्शन। अगर आप जस्ट 10 days पोस्टपोन हुआ है आपका पीरियड्स, आप आए हो, तो मेडिकल टर्मिनेशन इज मोर इफेक्टिव। जितना लेट होगा, सपोज 2 months क्रॉस कर गया है, तो उस केसेस में थोड़ा इनकम्प्लीट रहने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेटर टू इन दैट केस बेटर टू गो फॉर सर्जिकल इवैक्यूएशन। सपोज आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे आपका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन जस्ट 7-8 month पहले हुआ है और आप एक्सीडेंटली आप कंसीव कर गए हो, तो इन दैट केस वी प्रीफर अ सर्जिकल इवैक्यूएशन, क्योंकि वो आपका स्कार वगैरह, वो कॉन्ट्रैक्शन जो होगा आपका प्रोडक्ट एक्सपेल करने के लिए, वो आपका स्कार हेल्दी नहीं रहेगा। तो इन दैट केस वी प्रीफर द सर्जिकल इवैक्यूएशन। और किस केस में हम लोग सर्जिकल इवैक्यूएशन के लिए जाएंगे,
जिसमें आपका ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ज्यादा हो, मोर देन 7 वीक्स, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, आपका कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो, जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर है, हाई डायबिटीज है, और आपका सिजेरियन सेक्शन लेस देन 1 ईयर के बीच में हुआ है, तो उस केसेस में वी प्रीफर सर्जिकल इवैक्यूएशन। एंड दैट इज अ डे केयर प्रोसीजर। हम लोग शॉर्ट एनेस्थीसिया देते हैं उसमें, और आपको सारा दिन हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। इन द मॉर्निंग यू कैन कम एंड इवनिंग यू कैन गो। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स वी गो फॉर अ अल्ट्रासाउंड गाइडेड इवैक्यूएशन। और इसमें एडवांटेज क्या है ओवर मेडिकल की, मेडिकल टर्मिनेशन की, इसमें कंप्लीट हो जाता है आपका प्रोसीजर, और आपको इमीडिएटली 3-4 दिन के बाद आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो सकता है, एंड नेक्स्ट डे यू कैन रिज्यूम योर वर्क। मेडिकल टर्मिनेशन में क्या होता है कि आपका ब्लीडिंग थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, और सर्जिकल में इट विल बी कंप्लीटेड इन द सेम डे। छोटा प्रोसीजर है, 5 to 7 मिनट्स का प्रोसीजर है, एंड सेम डे विल बी डिस्चार्ज होम। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द सर्जिकल इवैक्यूएशन। और एक लोगों का जो कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, उसके बाद हम लोग कंसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग के दिमाग में रहता है, कुछ लोगों में, द पीपल थिंक कि इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, टिबल ब्लॉक हो जाएगा, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी गिव अ एंटीबायोटिक कवरेज जो आपका इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। तो इसीलिए टिबल ब्लॉकेज वगैरह होने का चांसेस वेरी मिनिमल, 1 to 2% केसेस में होता है। अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो आपको होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग 5 to 7 डेज के लिए एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो अंडर एंटीबायोटिक कवर एंड अंडर शॉर्ट एनेस्थीसिया द प्रोसीजर विल बी कंप्लीट एंड इट विल बी एब्सोल्युटली सेफ। एंड कभी कभी अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी करते हैं, और कभी कभी हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड वो हम लोग का इवैक्यूएशन भी रहता है, तो विच इज एब्सोल्युटली सेफ। सो बिफोर गोइंग फॉर एनी टर्मिनेशन, सपोज आप कंसीव कर गए हो, डू टेक अ डॉक्टर्स कंसल्टेशन एंड डोंट टेक मेडिकेशंस फ्रॉम द मेडिसिन स्टोर। मेडिसिन काउंटर आप मत लीजिए, जो कि डेंजरस हो सकता है, एंड यू शुड गो फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी बिफोर टर्मिनेटिंग योर प्रेगनेंसी।